यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी केवीएस की टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है, जिसका एग्ज़ाम आपका 6 मार्च में होना है। 6 मार्च में होगा। होली से पहले आपका ये एग्ज़ाम होगा। होली से पहले आपका एग्ज़ाम होना है और 18 मार्च में आपका DSSB का आपका एग्ज़ाम होना है। सैटरडे के दिन, होली के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक जो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम है आपका होली से पहले होगा और एक होली के बाद होगा। बिफ़ोर और आफ्टर आपका क्या, होली के बिफ़ोर और आफ्टर में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चले गए। अब हम नेक्स्ट पेज है आपका क्लास नंबर 41। क्लास नंबर है आपके 41। 40 क्लास आप कर चुके हो। इससे पहले 40 क्लास आपने कर ली। तो जितनी आपकी क्लास अब तक हो चुकी है, उन क्लास में आपके जो क्वेश्चन करवाए गए उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। और जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है केवीएस टीजीटी के, उन्हें आप निकालिए। एटलीस्ट 2 बार आपको निकालने। कितनी बार? 2 बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अगर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, उपयोगकर्ता अभिविन्यास प्रोग्रामर संसाधनों और सेवाओं के डैश उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। जो उपयोगकर्ता है वो अभिविन्यास प्रोग्रामर संसाधनों और सेवाओं के डैश उपयोग की सुविधा क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी प्रभावी, ऑप्शन डी इष्टतम। तो बताइए कौन सी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इष्टतम। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी इष्टतम इसका राइट आंसर है। इष्टतम क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका, कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक PERT एक डैश है। जो आपकी PERT क्या एक डैश है? ऑप्शन ए नमूनाकरण विधि, ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण, ऑप्शन सी सिस्टम विश्लेषण, ऑप्शन डी रिपोर्ट लेखन। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा आपका सिस्टम विश्लेषण। सिस्टम विश्लेषण इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका है, इंटरनेट को शुरू में अमेरिका के डैश विभाग द्वारा विकसित किया गया था। जो आपका इंटरनेट है, क्या जो आपका इंटरनेट है उसको शुरू में यानी स्टार्ट में क्या अमेरिका के डैश विभाग द्वारा विकसित किया गया था। तो कौन से विभाग ने ये विकसित किया था? ऑप्शन ए विदेश, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी वाणिज्य, ऑप्शन डी रक्षा। तो कौन से विभाग ने इंटरनेट को शुरू में कहाँ पर, अमेरिका के कौन सा विभाग है वो जिसने ये शुरू किया था? तो कौन से विभाग ने विकसित किया था? ये विकसित किया था आपका रक्षा विभाग ने। कौन से विभाग ने? जो आपका रक्षा विभाग है उसने ये शुरू किया था। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका रक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ आपका दिया गया, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के जनक कौन है? जो आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसके जनक आपसे पूछा गया है। तो कौन सी थ्योरी आपकी जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी आपकी थ्योरी उसके जनक पूछा गया है। जो उसके फादर यानी जो उसके जनक है जी, तो कौन थे उसके जनक? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी FW टेलर, ऑप्शन सी डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। तो उसके जो जनक थे आपके क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के, तो कौन है उसके जनक है आपके? हेनरी फेयोल। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी हेनरी फेयोल क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है उसके जनक आपके हेनरी फेयोल है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? जो आपका इंटरनेट है, क्या है आपका जो इंटरनेट है उस पर जो फाइल ट्रांसफ़र की जाती है, क्या की जाती है? जो फाइल आप ट्रांसफ़र करते हो यानी ट्रांसफ़र करना, तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है, क्या जो आपका प्रोटोकॉल है वो कौन सा यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रोटोकॉल से इंटरनेट पर फाइल क्या की जाती है? ट्रांसफ़र की जाती है। तो ऑप्शन है आपका SMTP, ऑप्शन बी TCP/IP, ऑप्शन सी POP, ऑप्शन डी FTP। तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा? वो प्रोटोकॉल आपसे पूछा गया है जिससे क्या इंटरनेट पर आपकी फाइल ट्रांसफ़र होती है, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? FTP। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी FTP इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेट से आप फाइल ट्रांसफ़र करोगे उसका जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो आपका प्रोटोकॉल है FTP। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका दस्तावेज में, जो दस्तावेज है आपका जो डॉक्यूमेंट है डैश में प्राथमिक स्रोत है, किसमें? जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आपसे पूछा गया है जो प्राइमरी सोर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डॉक्यूमेंट में यानी जो दस्तावेज है उसमें डैश में क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक स्रोत होता है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी व्यवहारिक अनुसंधान, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन डी ऐतिहासिक अनुसंधान। तो क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर होगा ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कुल गुणवत्ता। क्वेश्चन सेवन में दिया गया कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM का डैश का क्या है? अनिवार्य घटक है, डैश का अनिवार्य घटक है। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन जो है आपका TQM डैश का क्या होगा? अनिवार्य घटक है। ऑप्शन ए वस्तु के मानक, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अब आपका ISO मान्यता, ऑप्शन सी प्रबंध किया स्तर, ऑप्शन डी ग्राहक उपयोगकर्ता संतुष्टि, ग्राहक उपयोगकर्ता संतुष्टि। तो क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन जो आपका सेवन है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ग्राहक उपयोगकर्ता संतुष्टि। जो TQM है उसका जो अनिवार्य यानी किसका, जो डैश का जो अनिवार्य घटक पूछा गया तो किसका? ग्राहक उपयोगकर्ता संतुष्टि यानी ग्राहक या फिर आप उपयोगकर्ता संतुष्टि डैश किसका अनिवार्य घटक है? तो TQM इसका है। क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मॉड्यूलर लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण डैश पर आधारित है। जो आपकी मॉड्यूलर क्या आपका जो मॉड्यूलर है आपका मॉड्यूलर लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो निर्माण है वो किस पर आधारित आपको बताना है। तो किस पर आधारित होगा? बेस किस पर है? किसका? जो आपका मॉड्यूलर लाइब्रेरी बिल्डिंग है वो किस पर बेस है? तो किस पर बेस्ड है आपको बताना है, किस पर आधारित है। ऑप्शन है आपका स्मारक निर्माण, ऑप्शन बी पारंपरिक निर्माण, ऑप्शन सी गैर पारंपरिक निर्माण, ऑप्शन डी मॉडल का एक सेट। तो किस पर डिपेंड होगी, किस पर ये बेस्ड होती है? कौन? जो आपका मॉड्यूलर लाइब्रेरी बिल्डिंग होती है उसका जो निर्माण है वो किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है? तो वो आधारित होगा आपका स्मारक निर्माण पर। किस पर? जो स्मारक होते हैं उसके निर्माण पर वो बेस्ड होती है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मारक निर्माण इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया गया है सूचना के स्रोतों के अनुसार सूचना को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूचना के स्रोतों के अनुसार सूचना को डैश के रूप में क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका समाचार, सूचना और ज्ञान, ऑप्शन बी पांडुलिपि मुद्रित और अमुद्रित, ऑप्शन सी प्रकाशित, अप्रकाशित और अमुद्रित, ऑप्शन डी
प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वार्षिक रिपोर्ट को आमतौर पर 2 भागों में तैयार किया जाता है, जैसे कि डैश। जो वार्षिक रिपोर्ट है आपकी, ईयरली जो रिपोर्ट होती है, उसे आमतौर पर कितने भागों में तैयार किया जाता है? 2 पार्ट्स में वो तैयार की जाती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स है, यानी 2 भागों में वो तैयार की जाती है, रेडी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? आपकी ईयरली जो रिपोर्ट होती है, जो ईयरली आपकी रिपोर्ट होगी, यानी जो वार्षिकी रिपोर्ट होती है आपकी, वार्षिकी रिपोर्ट होती है, वो 2 पार्ट्स में तैयार की जाती है, जैसे कि डैश। तो वो कौन कौन से पार्ट है? ऑप्शन ए कर्मचारी और सेवाएं, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट, ऑप्शन सी वर्णनात्मक और सांख्यिकी, ऑप्शन सी तकनीकी और गैर तकनीकी। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या आपका? तकनीकी और गैर तकनीकी, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, यानी 2 पार्ट्स में वो तैयार होते हैं। किस किस में? जो एक तो आपका तकनीकी होगा और दूसरा आपका गैर तकनीकी। टेक्निकल कौन कौन सा पार्ट होता है? वो टेक्निकल हो गया आपका, एक तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पार्ट होता है, दोनों पार्ट में क्या किया जाता है? वो तैयार किया जाता है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट में वो तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया, AACR और 2R में व्यक्तिगत लेखकों के अनाम कार्यों को डैश के तहत दर्ज किया जाना है। ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी संपादक, ऑप्शन डी शीर्षक। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है? शीर्षक। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी शीर्षक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी क्या है इसका? शीर्षक जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया, CCC के अनुसार शीर्षक का चुनाव करने का सबसे अच्छा तरीका डैश के सिद्धांत पर निर्भर करता है। जो CC है आपका, जो CCC है आपका, उसके अनुसार, जो उसके अकॉर्डिंग क्या, जो शीर्षक का जो चुनाव होता है वो करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो कौन से सिद्धांत पर डिपेंड करता है, कौन से सिद्धांत पर निर्भर करेगा? ऑप्शन है आपका प्रबलता, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी व्यक्तिकरण, ऑप्शन डी निश्चितता। तो बताइए किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड आपका करता है निश्चितता पर। क्या करेगा? डिपेंड आपका निश्चितता पर करता है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका, सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग 1974 में डैश द्वारा किया गया है। जो आपका सूचना साक्षरता जो शब्द है उसका जो प्रयोग है वो कब? 1974 में डैश के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? वो पूछा गया 1974 में किसके द्वारा ये प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है आपका एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ACRL। तो ऑप्शन बी आपका डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन सी मसूदा, ऑप्शन डी पॉल जी। तो किसके द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा गया है तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका पॉल जी के द्वारा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी पॉल जी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 30, जो सूचना साक्षरता जो शब्द है उसका जो प्रयोग किया गया है वो 1974 में किया गया, और जो क्वेश्चन में पूछने लगे किसके द्वारा किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? आपका पॉल जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया, रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को डैश के रूप में परिभाषित किया। जो रंगनाथन है आपका, उसने संदर्भ जो सेवा होती है आपकी, कौन सी सेवा? जो आपकी रेफरेंस जो सर्विस होती है, कौन सी सेवा? जो आपकी रेफरेंस सर्विस होती है, यानी संदर्भ सेवा को डैश के रूप में डिफाइंड किया, या फिर आप बोल सकते हो परिभाषित किया। ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत सहयोग, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सहायता,
ऑप्शन सी व्यक्तिगत सेवा, ऑप्शन डी व्यक्तिगत मदद। तो जो रेफरेंस सर्विस है आपकी वो किसके रूप में डिफाइंड की गई है, किसके द्वारा, रंगनाथन ने किसके, जो ये रेफरेंस सेवा है आपकी वो कैसे यानी किस रूप में डिफाइन की है, तो कौन सा रूप था वो आपका है व्यक्तिगत सेवा। यानी व्यक्तिगत सेवा के रूप में क्या आपकी जो संदर्भ सेवा को डिफाइन किया गया है, किसने किया था, रंगनाथन ने। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया सीसीसी में 3 प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां लेखक, विश्लेषणात्मक, शीर्षक विश्लेषणात्मक और डैश विश्लेषणात्मक है। क्वेश्चन क्या है, इसी में से आपका क्वेश्चन बन गया जो आपका सीसीसी है वो कितने प्रकार के है, वो आपके 3 प्रकार के है, यानी 3 टाइप्स के है। कितने प्रकार के हो गए वे आपके, 3 प्रकार के है, 3 टाइप्स के है। तो 3 टाइप्स के आपके, पहला आपका दिया गया, पहला क्या आपका लेखक, जो प्रविष्टियां है लेखक, यानी पहला आपका होगा विश्लेषणात्मक, पहला क्या आपका विश्लेषणात्मक, दूसरा आपका शीर्षक विश्लेषणात्मक और तीसरा आपसे पूछा गया, तीसरा क्या आपसे पूछा गया, तो तीसरा क्या आपका, तीसरा आपका विषय विश्लेषणात्मक है, विषय विश्लेषणात्मक है। तो पहला आपका विश्लेषणात्मक होगा, दूसरा आपका शीर्षक विश्लेषणात्मक है और तीसरा आपका विषय विश्लेषणात्मक है। तो ये जो सीसीसी है उसे 3 प्रकार में विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां, लेखक विश्लेषणात्मक होगा आपका, शीर्षक विश्लेषणात्मक और तीसरा विषय विश्लेषणात्मक। तो इसका क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी विषय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया है विश्लेषणात्मक प्रविष्टि डैश के लिए तैयार की जाती है। जो विश्लेषणात्मक जो प्रविष्टि है वो डैश के लिए क्या की जाती है, तैयार की जाती है। ऑप्शन ए 4 से अधिक लेखक, ऑप्शन बी वैकल्पिक शीर्षक, ऑप्शन सी दस्तावेज का भाग, ऑप्शन डी पूर्ण दस्तावेज। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा, दस्तावेज का भाग, दस्तावेज का भाग यानी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो 16 है आपका, इसका राइट आंसर क्या आपका, दस्तावेज का भाग यानी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन है आपका ये नेशनल यूनियन कैटलॉग NUC डैश द्वारा संकलित, अनुरक्षित और मुद्रित किया जाता है। जो आपका क्या है NUC आपका दिया गया है, NUC क्या आपका नेशनल यूनियन कैटालॉग, कैटालॉग है NUC। इसका जो NUC है वो किसके द्वारा संकलित, अनुरक्षित और मुद्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी अब आपका स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन डी ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन डी क्या आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो बताइए जो आपका NUC है आपका जो नेशनल यूनियन कैटलॉग है, नेशनल यूनियन कैटलॉग है, इसका जो है किसके द्वारा क्या की गई है, संकलित, अनुरक्षित और मुद्रित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, ये आपकी की जाती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है, जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 17 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र AACR सेकंड द्वारा निर्धारित विवरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए संस्करण, ऑप्शन बी प्रकाशन और वितरण, ऑप्शन सी शीर्षक और उत्तरदायित्व का वक्तव्य है, ऑप्शन डी पता और स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपका पता और स्थान यानी कि एड्रेस और प्लेस, एड्रेस और प्लेस क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो 18 है आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी एड्रेस और जो आपका प्लेस है ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है, डिक्शनरी कैटलॉग के नियम। जो डिक्शनरी कैटलॉग के नियम पहली बार जो था वो किसके द्वारा पेश किए गए हैं? तो बताइए, जो आपका डिक्शनरी जो आपका डिक्शनरी है कैटलॉग है, डिक्शनरी कैटलॉग आपका होगा, डिक्शनरी कैटलॉग है वो, उसके जो रूल है या फिर आप लॉ बोल सकते हैं, डिक्शनरी कैटलॉग के जो लॉ है वो पहली बार जो था वो किसके द्वारा पेश किए गए हैं? ऑप्शन है आपका सी ए कटर, ऑप्शन बी पनाजी, ऑप्शन सी रंगनाथन, ऑप्शन डी सेयर्स। तो किसके द्वारा किए गए हैं ये आपसे पूछा गया है, तो किसके द्वारा किए गए होंगे? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका सी ए कटर, यानी जो सी ए कटर थे उनके द्वारा पेश किए गए हैं। किसके नियम? जो डिक्शनरी कैटलॉग है उसके नियम जो पहली बार था वो प्रदर्शित, यानी पहली बार जो पेश किए गए हैं वो सी ए कटर के द्वारा किए गए हैं। क्वेश्चन 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया आपका तथ्यान्वेषण प्रकृति के संदर्भ प्रश्नों को निपटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। जो आपका तथ्यान्वेषण प्रकृति के जो संदर्भ प्रश्नों को निपटाने को डैश के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी लंबी दूरी के संदर्भ सेवा यानी जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस के जो क्या है आपकी रेफरेंस सेवा, ऑप्शन सी संबंधित सेवा, ऑप्शन डी तत्काल संदर्भ सेवा। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? तत्काल संदर्भ सेवा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। किसी पुस्तक में किसी अध्याय के विषय के लिए की गई प्रविष्टि को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जो कोई पुस्तक है उसकी जो अध्याय के विषय के लिए की गई जो प्रविष्टि है उसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है आपका क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ऑप्शन बी क्लास इंडेक्स एंट्री, ऑप्शन सी बुक इंडेक्स एंट्री, ऑप्शन डी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्या कहा जाएगा? आपका क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहा जाता है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री आपका कहा जाएगा। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता योग्यता मानक डैश द्वारा तैयार किया गया एक मसौदा है। ऑप्शन ए AASL, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी स्काउनल, ऑप्शन डी एसरिल। तो बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या आपका? ACRL। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया रेफरल सेवा का अर्थ है। जो आपकी रेफरल सेवा है यानी रेफरल जो सर्विस है, कौन सी सर्विस? जो आपकी रेफरल सर्विस है उसका मीनिंग आपसे पूछा गया है, यानी उसकी जो फुल फॉर्म है या आपका जो उसका अर्थ होता है वो पूछा गया। किसका? जो रेफरल सेवा है उसका अर्थ आपसे पूछा गया, उसका मीनिंग आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए एक बड़े पुस्तकालय के संदर्भ सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी पाठक को सही स्रोत की ओर निर्देशित करना, ऑप्शन सी पाठक को संदर्भ अनुभाग की ओर निर्देशित करना, ऑप्शन डी विशेषज्ञ को सूचना सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी पाठक को क्या सही स्रोतों की ओर निर्देशित करना। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में दिया गया माइक्रोफोम कैटलॉग का डैश से व्यापक शुरू से उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए 1970 1970, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1960। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या आपका? 1970, ऑप्शन ए 1970 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान जागरूकता सेवा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या, जो वर्तमान जागरूकता का उदाहरण यानी जो सेवा है उसका क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो जो वर्तमान जागरूकता सेवा का एग्जाम्पल नहीं है तो वो क्या है, जो एग्जाम्पल आपका नहीं है वो आपको देखना है। ऑप्शन है आपका इंडेक्सिंग बुलेटिन, ऑप्शन बी वर्तमान सामग्री, ऑप्शन सी एक पठन सूची, ऑप्शन डी SDI। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या आपका, एक पठन सूची। एक पठन सूची क्या इसका एग्जाम्पल नहीं है। बाकी के जो तीन आपको दिए गए तीनों क्या आपके इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन सा, इंडेक्सिंग बुलेटिन, वर्तमान सामग्री और SDI, तीनों के तीनों आपके वर्तमान जागरूकता सेवा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, सूचना कौशल मॉडल डैश द्वारा विकसित किया गया है। जो आपका सूचना कौशल मॉडल है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है आपका स्काउनल, ऑप्शन बी RDA, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी मार्क। तो बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये विकसित आपका किया गया है स्काउनल SCONUL के द्वारा ये विकसित किया गया है। क्वेश्चन 26 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना कौशल मॉडल जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, स्काउनल के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है। अब आपका क्वेश्चन 27 में दिया गया है, विषय शीर्षकों की शीर्ष सूची का पहला जो प्रकाशक था वो कौन था। ऑप्शन ए RR बोकर्स, ऑप्शन बी ऑथर प्रेस, ऑप्शन सी HW विल्सन, ऑप्शन डी फॉरेस्ट प्रेस। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या आपका HW विल्सन। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी HW विल्सन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आपका दिया गया, लंबी दूरी की संदर्भ सेवा में पहला कदम है डैश का है। तो जो पहला कदम था वो किसका है। ऑप्शन ए विषय जांच का निर्धारण, ऑप्शन बी विषय के संभावित उत्तरों के स्थान का पता लगाना, ऑप्शन सी संदर्भ साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्राथमिक स्रोतों की पहचान जो उत्तर प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, संदर्भ साक्षात्कार। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, संदर्भ साक्षात्कार क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट अवेयरनेस सर्विस डैश की श्रेणी में आती है। जो करंट अवेयरनेस जो सर्विस है वो डैश की श्रेणी में आती है। तो कौन सी श्रेणी में आएगी। ऑप्शन ए अग्रिम सेवा, ऑप्शन बी उत्तरदायी सेवा, ऑप्शन सी तत्काल संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी लंबी दूरी की संदर्भ सेवा। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या है, अग्रिम सेवा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया, मीडिया और सूचना साक्षरता डैश द्वारा लिखी गई है। कौन कौन सा जो आपका मीडिया और सूचना साक्षरता है, मीडिया और सूचना साक्षरता है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राचे अली खान, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी गेरी प्राइस, ऑप्शन डी मार्क्स लिनिंग। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी मार्क्स लिनिंग के द्वारा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी मार्क्स लिनिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, यू के मार्क डैश द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए IISB, ऑप्शन बी USLC, ऑप्शन सी BNB, ऑप्शन डी INB। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा, BNB। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी BNB इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन 32 में आपका दिया गया भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB डैश द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो आपकी भारतीय यानी इंडियन नेशनल आपकी बिब्लियोग्राफी है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक जो आपकी है, बिब्लियोग्राफिक आपकी है यानी भारत इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित की गई है या की जाती है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक दस्तावेज केंद्र, इंसडोक इसका राइट आंसर है। यानी इंसडोक क्या इसका राइट आंसर है भारतीय इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका राइट आंसर क्वेश्चन 32 का। इंसडॉक की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंसडॉक की आपकी फुल फॉर्म होगी इंसडॉक की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 डैश का रिपोर्ट शीर्षक लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज, लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज, ये आपका दिया गया है गेटवे टू नॉलेज। तो जो आपका लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज है उसका शीर्षक रिपोर्ट ऑप्शन है आपका NEP 2020, ऑप्शन बी मुदलियार समिति, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी NKC 2005। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा NKC 2005, इसका राइट आंसर क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन 33 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास 1958 के लिए किस पुस्तकालय समिति ने सिफारिश की। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास 1958 के लिए किस पुस्तकालय समिति ने क्या की थी, सिफारिश की। ऑप्शन ए वविलाला समिति, ऑप्शन बी फीजी समिति, ऑप्शन सी सुब्रायन समिति, ऑप्शन डी डॉक्टर KP सिन्हा समिति। तो जो क्वेश्चन आपका 34 इसका राइट आंसर क्या होगा डॉक्टर KP सिन्हा समिति, इसका राइट आंसर क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA का उपयोग डैश के क्षेत्रों में किया जाता है। जो आपका क्या है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, रिसोर्स हो गया आपका, फिर आपका डिस्क्रिप्शन है एंड एक्सेस आपका दिया गया है। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस का जो यूज़ है या उपयोग है आपका वो डैश के क्षेत्रों में किया जाता है। ऑप्शन ए LCSH, ऑप्शन बी SLSH, ऑप्शन सी MESH, ऑप्शन डी मार्क रिकॉर्ड। तो ये आपका दिया गया है। तो किस में किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो किस में किया जाता है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है आपका
ऑप्शन डी मार्क रिकॉर्ड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 35 का यानी जो आरडीए का जो उपयोग है वो किसके क्षेत्र में किया जाता है? मार्क रिकॉर्ड के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया आपका, पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम का डैश पर सीधा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए पुस्तकालय भवन, ऑप्शन बी संसाधन साझा करना, ऑप्शन सी पुस्तकालय कर्मचारी, ऑप्शन डी वर्गीकरण और सूचीकरण। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या आपका? वर्गीकरण और सूचीकरण। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर है वर्गीकरण और सूचीकरण इसका राइट आंसर को। जो पुस्तकालय विज्ञान है उसका जो चौथा नियम है उसका चौथे नियम का जो प्रभाव है यानी डैश पर जो चौथे नियम का प्रभाव पड़ता है सीधा यानी डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका? जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका पड़ता है किसका? जो आपका फोर्थ लॉ है, किसका? फोर्थ लॉ लाइब्रेरी, जो आपका लाइब्रेरी साइंस का फोर्थ लॉ है यानी लाइब्रेरी साइंस का फोर्थ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आपका है वो किस पर पड़ता है? क्लासिफिकेशन और लिस्टिफिकेशन पर आपका पड़ेगा यानी वर्गीकरण और सूचीकरण पर आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है चौथे नियम का। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया, NT, BT, और यूज शब्दावली डैश में प्रयुक्त होती है? तो बताइए जो आपके NT है, BT है, UF है उसका जो यूज है वो कौन सी शब्दावली में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए AACR, सेकंड LCH, ऑप्शन बी SLSH, ऑप्शन सी CCC, ऑप्शन डी LCSH। तो इसका क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए AACR सेकंड और LSH इसका राइट आंसर होगा LCSH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, पुस्तकालय की संसाधन साझा करने की रणनीति में डैश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए साझा उपयोग, ऑप्शन बी प्रतिबंधित पहुंच, ऑप्शन सी संयुक्त अधिग्रहण, ऑप्शन डी सामग्री विनिमय। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा प्रतिबंधित पहुंच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, जैविक सार BA की आवृत्ति डैश है? जो जैविक सार आपका BA की जो आवृत्ति है वो डैश है? ऑप्शन ए अर्धमासिक, ऑप्शन बी माह में 2 बार, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माह में 2 बार। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका कॉल नंबर में संग्रह संख्या उस संग्रह को इंगित करना है जिसमें वह पुस्तकें पुस्तकालय में रखी गई है। संग्रह जो क्रमांकन योजना डैश द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाती है? ऑप्शन ए अनुरक्षण अनुभाग, ऑप्शन बी संदर्भ अनुभाग, ऑप्शन सी अधिग्रहण अनुभाग, ऑप्शन डी तकनीकी अनुभाग। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या होगा? अनुरक्षण अनुभाग। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 में आपका दिया गया, भारत में प्रथम पुस्तक वितरण अधिनियम 1947 के बाद वर्ष डैश लागू किया गया? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2005। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या आपका? 1954। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, डैश ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी पूरी दुनिया में प्रकाशित पुस्तकों की एक व्यवस्थित सूची है? ऑप्शन ए वर्गीकृत, ऑप्शन बी वर्णनात्मक, ऑप्शन सी यूनिवर्सल, ऑप्शन डी ट्रेड। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी यूनिवर्सल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43,
पुस्तकालय से में संसाधन साझा करना मूल्य रूप से डैश के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए पुस्तकालय सहयोग, ऑप्शन बी अंतर पुस्तकालय रन, ऑप्शन डी सी लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ऑप्शन डी सामग्री साझा। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए पुस्तकालय सहयोग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डैश का एक उदाहरण है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डैश का क्या एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ईयर बुक, ऑप्शन बी केवी, ऑप्शन सी निर्देशिका, ऑप्शन डी विश्व कोश। ईयर बुक हो गया आपका, ईयर बुक है आपका। ऑप्शन बी आपका डायरेक्टरी, जो आपका डायरेक्टरी होता है यानी निर्देशिका हो गया आपका। ऑप्शन डी आपका विश्व कोश। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या आपका? ईयर बुक। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए ईयर बुक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। विषय ग्रंथ सूची से संबंधित मदों का रिकॉर्ड डैश प्रभाग द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन ए अधिग्रहण, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी अनुरक्षण। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी संदर्भ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 46 में दिया गया संसाधन साझा करने से धन, जनशक्ति और डैश का दोहराव समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी सामग्री। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या है? सामग्री। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी सामग्री इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। भारत में उच्च शिक्षा पर एक पाठ्य पुस्तक का विषय शीर्षक डैश होगा। ऑप्शन ए शिक्षा उच्च, ऑप्शन बी भारत शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या है आपका? उच्च शिक्षा उच्च। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन है शिक्षा उच्च इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। INB और BNB डैश ग्रंथ सूची के उदाहरण है। क्या जो आपका INB है और BNB जो आपका है वो डैश यानी डैश ग्रंथ सूची के उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी सार्वभौमिक, ऑप्शन सी वर्गीकृत, ऑप्शन डी राष्ट्रीय। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी राष्ट्रीय है या नेशनल इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय या फिर नेशनल क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम पाठकों को डैश की अनुमति देता है। ऑप्शन ए प्रतिबंधित पहुंच रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऑप्शन बी खुली पहुंच ओपन एक्सेस, ऑप्शन सी सीमित पहुंच लिमिटेड एक्सेस, ऑप्शन डी बंद पहुंच क्लोज्ड एक्सेस। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी खुली पहुंच ओपन एक्सेस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा अनुशंसित 3 रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग डैश में किया जाता है। ऑप्शन ए पुस्तक अधिग्रहण अनुभाग, ऑप्शन बी परिसंचरण अनुभाग, ऑप्शन सी आवधिक खंड, ऑप्शन डी तकनीकी अनुभाग। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आवधिक खंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आवधिक खंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आज हमने फटाफट क्या आपने 50 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। तो अब से आपको क्वेश्चन का जो लेवल है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, इसलिए क्वेश्चन जो है अब आपके ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में आपको कराए जाएंगे। चलिए आज की जो क्लास थी आपकी यहीं तक है। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप परचेज कर लीजिए 30 रुपये में। आपको जो आप दो बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं। 2 बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जो बच्चा नया हो चैनल पर, वो यूट्यूब चैनल जो आपका परीक्षा सहपाठी ऐसे सब्सक्राइब करके रखे और नोटिफिकेशन भी ऑन रखे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।